गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। टू स्टडी द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें प्रीवियस नॉलेज में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपने क्लास 12th में पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन पढ़ा, तो उसमें आपने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन 1/1 होता है तो वो इन्वर्टेबल होता है। या हमने दूसरी चीज़ पढ़ी, इफ़ जी ऑपरेशन एफ बराबर एफ ऑपरेशन जी, अगर कोई दो फंक्शन है उनका कंपोजिशन आइडेंटिटी के बराबर होता है तो एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स होता है। तो क्या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे होते हैं कि क्या ये इन्वर्टेबल होते हैं, आइए देखा जाए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तब शुरू करें। जैसे मान लीजिए शुरू किया हमने ऐसे कि आपने याद किया होगा कि साइन 0 कितना होता है, साइन 180 कितना होता है, साइन 360 कितना होता है, दैट इज सफिशिएंट। तो आपने पढ़ा था साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 360 0 होता है। तो हमने ये देखा है साइन फंक्शन की बात की तो ये तीनों वैल्यू अलग अलग थी, इन सब का आउटपुट सेम आने लगा। इसका मतलब क्या है कि यार ये तो है ही नहीं, साइन फंक्शन तो हमारा 1/1 है ही नहीं, तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो यही चीज़ हम लोग को सीखनी है। एक्चुअली जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे, वो अपने डोमेन में 1/1 नहीं होते। अगर हम उनके डोमेन को किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक फिक्स कर दे दें और फिर देखें कि उस पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में हम अगर उसको देखेंगे तो वो फंक्शन हमारा 1/1 होगा, तो उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू का नाम देंगे। प्रिंसिपल वैल्यू का नाम देंगे और फिर कैसे, आखिर वो कौन कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू क्यों कहा जाता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं साइन के बारे में। तो अगर हम साइन फंक्शन के बारे में कहें तो आपको क्या पता है, आइए देखते हैं हम साइन के बारे में। जैसे मान लीजिए कि हमको पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनवर्स ऑफ साइन की, तो उससे पहले क्या करें हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हम एक फंक्शन लेते हैं कि लेट, आपको इसके बारे में पता है, fx इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने दिस इज ए साइन एक्स है, ये हमने y बराबर fx इज इक्वल टू साइन एक्स लिख लिया। तो आप इसके बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो। आपने पढ़ा है कि साइन का जो डोमेन होता था वो रियल नंबर होता था और इसका रेंज जो होता था वो हमारा -1 से +1 ऑल द रियल नंबर होता था। इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ फॉर साइन एक्स, अगर हम साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी हम लोग सिंपल ग्राफ बनाने के लिए छोटे से कुछ पॉइंट ले लिए। जैसे हम लोगों ने बार बार इसको रिकॉल किया है कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक सर्किल ले लिया यूनिट रेडियस का, ये 0, 1, दिस इज अ -1, 0, it is a 0, -1. Suppose that it is a 0 degree, it is a π/2, it is a π, it is a 3π/2 और यहाँ पे फिर घूम करके 2π, ऐसे गोल गोल घूमते गए। इसको हमने x एक्सिस बना लिया, इसको हमने y एक्सिस बना लिया। अगर हमें साइन का ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाते समय कुछ वैल्यूज बता रहे हैं, आपको याद भी होगा। आइए देखा जाए ज़रा सा। जैसे हम लोग साइन का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ वैल्यू ले लेते हैं जिनसे हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर सके। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने x ले लिया, यहाँ पे हमने y ले लिया। ओके, कुछ वैल्यू में क्या क्या ले लें, शुरुआत यहाँ से करें, -2π ले लेते हैं, -3π/2 ले लेते हैं। शुरू में ग्राफ बनाना, फिर -π ले लिया हमने, इसके बाद -π/2 ले लिया हमने, देन 0, आफ्टर इट π/2, then pi, 3π/2 and then 2π। अगर आप इन सब की वैल्यू लिखोगे तो आपको याद भी होगा, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 270 -1 होता है, 2π0, साइन -90 -1 0 +1 एंड 0। ये तो बन गया। अब हम क्या करें, अगर इसका ग्राफ प्लॉट कर दें, देखिएगा ध्यान से,
if we plot the graph of this sine function, तो it is a minus pi by 2, it is a minus, it is a 3 pi by 2, it is a minus 2 pi, यहाँ पे मान लीजिए pi by 2 हो गया, ये पाई, ये 3 pi by 2 एंड हियर इज ए 2 pi। सिंस इसका रेंज -1 से +1 है तो हमने क्या किया कि एक लाइन ऐसे ले ली y इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्स एक्सिस, और एक दूसरी लाइन हमने ऐसे लिख ली y इज इक्वल टू -1। और व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको पता है कि साइन 0 0 होता है, साइन 90, तो ये कोऑर्डिनेट जो होगा आपका पाई बाई 2 कामा 1 आएगा। यहाँ पे साइन 0, साइन 180 0 होता है और साइन 270 -1 होता है, और ऐसे। और जब आप इन सबको प्लॉट करते हो बाई फ्री हैंड ऐसे करके, तो ये ग्राफ साइन -90 इज -1 ऐसे करके ये हो गया, ये ग्राफ हमारा है, दिस इज द ग्राफ। तो क्या ये साइन फंक्शन हमारा डोमेन में 1 1 ऑन 2 है? तो आप देख रहे हो, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो यहीं पे देखिए -270 90 के बराबर नहीं है, मतलब मेरी वन फंक्शन है, तो ये तो है नहीं। तो आखिर हम क्या करें कि ये हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल हो जाए? तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि हम कुछ ऐसी प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे हमको पता है कि इसका सेट ऑफ ऑल, अगर हम एक्स जगह पे दुनिया का कोई भी रियल नंबर लिखते हैं तो इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में आती है। तो कुछ इसी में ऐसा कुछ हम लोग ऐसा ब्रांच सोचे कि जिसको रखें वहाँ से वहाँ तक कि -1 से +1 के बीच के सभी रियल नंबर उतने में आ जाएगा। तो साइन के केस में किया क्या गया कि अगर हम इसकी वैल्यू इस -90 से लेकर के +90 तक अगर ले लेते तो हम ये देखते हैं कि -90 से +90 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लोगे तो उसका जब आउटपुट निकालोगे तो -1 से +1 के बीच में आएगा। या दूसरा हम लोग 90 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक लेख सकते हैं, फिर 3 पाई बाई 2 से आगे 180 डिग्री कैसे ब्रांच पे, या इधर पीछे चलते तो -π/2 से लेकर के -3 π/2 के बीच में ऐसे करते रहते। लेकिन एक्चुअली करना क्या हम लोग को है, ऐसे है। तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये था सिंपल कि हम कहाँ से कहाँ तक, तो हमने क्या किया कि अगर हमने इस साइन की वैल्यू को -90 से +90 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब इसके पहले वाला हमने एकदम गायब कर दिया ऐसे, और इसके बाद वाला भी गायब कर दिया पूरा। तो हम ये देख रहे हैं कि -90 से +90 के बीच में हमारा साइन फंक्शन इन्वर्टेबल होता है। तो ये जब इन्वर्टेबल है मतलब ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो इसका इन्वर्स भी निकल जाएगा। तो इन्वर्स निकालने का एक तो आपको एक्टिविटी मेथड से भी करना होता है, कि एक्टिविटी मेथड से हम लोग के लैब मैनुअल में दे रखा है कि हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए गिवन फंक्शन। तो आपने पढ़ा भी होगा, देखो कि वो थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि अगर कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका रूल ये होता है, सपोज दैट ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू x। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक फंक्शन हमारा f(x) है और अगर ये इन्वर्टेबल है तो दिस लाइन y इज इक्वल टू x बिहेव एज लाइक ए प्लेन मिरर। तो इसकी इमेज बनेगी, तो इसकी इमेज जो बनेगी ये ऐसे आ जाएगी, तो दिस इज f इनवर्स x। सिंपल यही होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट तो ये रखना, कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, तो जो ग्राफ होता है हमारा y बराबर x एज ए उसे प्लेन मिरर का काम करती है, ये सिमेट्रिक दोनों तरफ हो जाता है। तो सेम लॉजिक अगर यही इस्तेमाल करना हम लोग को कि इस फंक्शन का अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, क्या करना है, आपको दिखाते हैं। देखिए, तो जैसे मैंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए कि ये इन्वर्टेबल है तो इसका इन्वर्स ये है, तो इन द सेम वे अगर हमने साइन x का ग्राफ -90 से +90 के बीच में प्लॉट कर लिया तो ये फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन 2 होगा, ये इन्वर्टेबल भी होगा। तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे, तो आप क्या करोगे कि अगर ये हमारा y इज इक्वल टू दिस वन, इफ़ दिस वन इज ए y इज इक्वल टू x, अगर ये हमारा y इज इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन है
तो इसमें अगर एक्टिविटी के थ्रू करना होता तो हम क्या करते हैं कि इसका प्लेन मिरर इमेज, तो जब इसका इमेज बनाएंगे तो ये जो आपका ऐसे करके दे, दिस इज द, इसका इमेज यहाँ बनेगा और इस वाले का इमेज यहाँ बन जाएगा, ऐसे कर लेंगे। तो ये जो डॉटेड वाला ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो हम एक का ग्राफ बना करके y इज इक्वल टू एक्स की हेल्प से दूसरे का ग्राफ बना सकते। तो हमने इससे क्या सीखा, हमने यही सीखा कि अगर हम इस साइन का डोमेन रियल नंबर ना ले करके -90 से +90 के बीच में ले लेते तो ये हमारा इन्वर्टेबल होता। ठीक है, इसी तरह से कॉस का भी करते हैं, टेन का भी करते हैं। आइए आपको कॉस के बारे में बताते हैं, कॉस वाले का क्या होगा। जैसे मैंने बताया, अब मान लीजिए कोसाइन फंक्शन के बारे में, तो आपको कोसाइन के बारे में क्या पता है कि दिस इज ए कोसाइन फंक्शन। तो हमें पता है कि कोसाइन फंक्शन का डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है और रेंज इसका होता है -1 से लेकर के +1 तक। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ़ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन, तो आपको याद होगा इट इज़ ए π/2, इट इज़ ए पाई, इट इज़ ए 3π/2 और मान लीजिए यहाँ पे 2π है, इट इज़ ए -π/2, इट इज़ ए माइनस, इट इज़ ए -3π/2 एंड हियर इज़ ए -2π। और मैं ऐसे इसको -∞ से लेकर के +∞ कर लिया। इट इज़ ओरिजिन, सिंस इसका रेंज ये है तो हमने क्या किया, कैसे किए, y इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे ये आपका आ गया y इज इक्वल टू -1। वैल्यू प्लॉट करते हैं तो आपने पढ़ा है कि cos 0 हमारा 1 होता है, तो दिस इज अ 0, 1। cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है, cos 270 0 होता है, 360 +1 होता है। तो जब आप इसको फ्री हैंड ऐसे करके मिलाते हो तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोसाइन फंक्शन का ग्राफ आ गया, तो ये कोसाइन फंक्शन का ग्राफ है f(x) इज इक्वल टू cos x का। तो क्या ये हमारा इस डोमेन पे इन्वर्टेबल है? नो। आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से दुनिया भर के पॉइंट है, वैल्यू अलग अलग है, सबका आउटपुट सेम आ रहा है, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। तो आखिर हम कोसाइन के केस में वो कौन सी वैल्यू ले कि जैसे उसको लेने के बाद ये -1 से +1 के बीच में सभी वैल्यू मिल जाए। उसमें क्या करते हैं हम लोग हैं कि कोसाइन के केस में अगर आप ध्यान से देखें कि अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर के पाई तक, कहाँ से लेके 0 से लेके पाई तक अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 0 से पाई तक की वैल्यू लेते तो आप ध्यान से देखो, ऐसे भी अलग बहुत हो सकते हैं कि ये 0 से पाई तक 1 1 है, पाई से लेके 2 पाई तक 1 1 ऑन 2 होगा, 2 पाई से लेकर के 3 पाई तक 1 1 ऑन 2 होगा, ऐसे 3 पाई से लेके 5 पाई तक। तो इस तरह से बहुत ढेर सारे ब्रांचेज हैं जिन पे हमारा कोसाइन फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। तो जैसे हमने बताया, लेकिन अगर हम यहाँ से 0 से पाई ले लेते हैं तो हमने देखा कि 0 से पाई के बीच में ये x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये इन्वर्टेबल है। तो बस यही ध्यान रखना है कि अगर कोसाइन के केस में हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके डोमेन को 0 से पाई तक अगर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये 1 1 और ऑन 2 होगा, ये चीज़ होगा। तो ये तो हमारा इसका ग्राफ बन गया। अगर हमें इसके इन्वर्स का ग्राफ प्लॉट करना है तो इन्वर्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करेंगे, आइए देखा। तो ये तो हमारा इसका ग्राफ है। अगर हम इसी ग्राफ से इन्वर्स का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ये जो आपकी लाइन होती है y इज इक्वल टू, ये हमारी लाइन होती है y इज इक्वल टू x, और इफ़ दिस बिहेव एज लाइक ए प्लेन मिरर, अगर ये प्लेन मिरर की तरह काम करेगी तो इसका इमेज कैसे बनाएंगे आप बताइए। अगर ये वर्चुअल है तो यहाँ जब ऐसे बना रहे हैं हम लोग ऐसे, तो ये जो है उसकी इमेज आपकी ऐसे, क्योंकि लैटरली इन्वर्टेड होता है हमारा से, तो ये ऐसे जैसे बनाएंगे तो बस तरीका क्या, आप ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ठीक, जो पॉइंट जितनी डिस्टेंस पे होगा वहीं से डिस्टेंस उसका पॉइंट मिल जाएगा आपका। तो ये आपका इसका लैटरली इन्वर्टेड आपको इसका इमेज मिल जाएगा वर्चुअल। ठीक, एक तरीका तो ये निकालने का हमारा है कि हम एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं।
दूसरा तरीका इन्वर्स निकालने का ये है कि अगर हम इसमें बनाना चाहते हैं तो बस करना क्या है कि जब इसके डोमेन को 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उस फंक्शन पे ये -1 से लेके +1 के बीच में ही, तो ये 0 से पाई इसका डोमेन हो जाएगा और इसका रेंज -1 से लेकर। और जब आप इसका इन्वर्स का ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये y बराबर x करके, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि ये तो हमारा ग्राफ था, अगर हम इसके इन्वर्स का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो अगर fx का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, रेंज -1 से +1 के बीच में है, तो कॉस इन्वर्स का डोमेन -1 से +1 होगा, रेंज आपका 0 से पाई के बीच में आएगा। अगर ग्राफ बनाना है तो आप यहीं पे कैसे निकालोगे, तो देखो जब उसका ग्राफ बनेगा, इन्वर्स वाले का ग्राफ बनेगा, तो आप यहीं से शुरू करोगे। तो आपको पता है कि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, हमने यहाँ पे पॉइंट कर दिया। इसके बाद cos 90 0 होता है, यहाँ पे आ गया आपका। cos 180 जब हम करेंगे तो cos 180 कितना होता है हमारा, cos 180 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है हम लोग को ऐसे, तो देखो cos 180 -1 होता है, cos 90 0 होता है। अगर आप यहाँ पे -1/2 की वैल्यू निकालोगे, अगर ऐसे यहाँ से देखो ये 1/2 है। cos 60 कितना आता है आपका, cos 60 आपका 1/2 आएगा, यहाँ कहीं होगा ऐसे। इसके बाद cos 0 आपका 1 होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया ऐसे। तो जब हम इसको हल्के हाथ से ऐसे करके मिलाते हैं इस तरह करके, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे करके कुछ ही ऐसे आता है ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस वन। तो आप ऐसे बनाओगे इस तरह ग्राफ को, तो ये ग्राफ हमारा हो जाएगा किसका, ये कॉस इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा। तो आपने इससे क्या सीखा कि कॉस जो होता है हमारा डोमेन पे 1/1/2 नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसके डोमेन को 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर देते और हम ये देखते हैं कि कॉस की वैल्यू 0 से पाई तक ले लें हम लोग, तो उसमें वो सभी वैल्यू आती है -1 से +1 के बीच में सभी रियल नंबर आते हैं, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। तो ये ऐसे हमारा बन जाता है ग्राफ इसका। अब एक फंक्शन और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग पूरा याद करेंगे। जैसे इसके बाद हमको निकलना है, वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ 10। तो अगर मान लीजिए हमने कि लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 10, ऐसे हमने लिख रखा है, तो आपको पता है इसका डोमेन क्या होता है 10 का, इसका डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90। और इस फंक्शन का रेंज जो आता है, इसका रेंज आता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और जब आप 10 का ग्राफ बनाते हो तो देखिए ग्राफ कैसे बनता है, मैं दिखा रहा आपको 10 का। इट इज़ ए +π/2, इट इज़ ए -π/2। 180 का है तो इसके बाद ये पाई आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये 3π/2 आ जाएगा। इसके बाद इधर अगर हम लोग करेंगे तो ये -π आएगा और ये यहाँ पे -3π/2 आएगा। और इसका ग्राफ बनाते समय दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। ओरिजिन इट इज x एक्सिस, इट इज y एक्सिस। आइए देखा जाए, जब भी आप 10 का ग्राफ बनाते हो तो 10 0 होता है। यहाँ बीच में 45 ले लेते हैं π/4, मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 लिए तो 10 45 हमारा 1 आएगा। 10 -π/4 लेंगे तो -1 आता है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो आपको याद होगा कि ऐसे ही दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। कब, जब -90 से +90 के बीच में। इसी तरह से अगर आप इस पे निकालते हो तो यहाँ जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो यहाँ पे फिर वही काम हो रहा है ऐसे। यहाँ जब करोगे तो ये ऐसे करके, दिस इज ए ग्राफ +90 से लेके 3π/2 के बीच में। अगर आप यहाँ पे चलते हो सेम केस ऐसे बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी ये ग्राफ हमारा ऐसे करके इस तरह से आता है। तो डोमेन में तो कोई भी 10 फंक्शन हमारा 1/1/2 नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें -90 से +90 के बीच में, तो देख रहे हो ये फंक्शन हमारा 1/1 भी है और 2 भी होगा। 90 से लेके 3π/2 के बीच में 1/1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। तो
यही चीज़ हमने कहा था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में 1 1 ऑन 2 नहीं है जब तक कि उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट ना करे। तो साइन को हमने -90 से +90 क्लोज इंटरवल, कॉस को हमने 0 से पाई ले लिया। अब tan के केस में क्या करेंगे, -90 से +90 ओपन इंटरवल, 90 से लेके 3π/2 ओपन इंटरवल, 3π से 5π/2 ओपन इंटरवल। ऐसे कर करके हम लोग इधर बहुत इनफाइनाइट ब्रांच हम लोग मिल सकती हैं जिन पे जब रखेंगे तो रियल नंबर ही हमारी वैल्यू आएगी। अब हमें करना क्या है कि अब इसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो जब हमने ये बताया कि यहाँ पे तो इन्वर्टेबल होता नहीं है, लेकिन अगर हम इसके डोमेन को यहाँ से हटा करके अगर हम इसका डोमेन सिर्फ -π/2 से लेकर के +π/2 कर देते तो ये इन्वर्टेबल होता और इस पे भी इसकी वैल्यू रियल नंबर ही आती। ओके, अब हम आपको बताते हैं कि इसके इन्वर्स का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। देखिए, जैसे हमने बताया कि 10 का बनाना है तो हमने कहा कि अगर -90 से +90 के बीच में इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो ये 1 1 ऑन 2 होगा। तो मतलब अगर f(x) का डोमेन -90 से +90 है और रेंज रियल नंबर है तो 10x का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर डोमेन हो जाएगा, रेंज हमारा -90 से +90 के बीच में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपने पढ़ा है कि -90 से 0 के बीच में 10 नेगेटिव होता है और 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है। तो अगर हम 0 से 90 के बीच हो तो मान लो यहाँ पे हमने π/4 ले लिया और यहाँ पे हमने -π/4 ले लिया, ये तो हमारा -π/2 है। 10 0 0 होता है और अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको 1 ले रखा है तो 10 45 हमारा 1 हो गया और 10 -45 हमारा -1 हो गया। जब इसका ग्राफ बनाएंगे आप ऐसे करके तो सिंपल ये ऐसे करके आएगा और ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, ये चीज़। तो हमने इससे क्या सीखा, अब आते हैं कंक्लूजन पे। इसी तरह से आपका सेक का है, कॉसेक का है, कॉट का है। आपको क्या करना है कि आप कंक्लूजन पे क्या आना है कि किस डोम कहाँ से कहाँ तक करेंगे फंक्शन को कि वो इन्वर्टेबल होगा। आइए देखते हैं। देखिए, तो अब तक हमने क्या कंक्लूजन ये निकाला कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में 1 1 ऑन 2 नहीं है जब तक कि उसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट ना कर दें। तो जैसे हमने पढ़ा था कि साइन फंक्शन का डोमेन -90 से +90 होता, तो हमें क्या याद रखना, यही चीज़ ध्यान देना है आपको कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखते हैं कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिखते हैं टेन इनवर्स, यहाँ पे लिखते हैं हम कॉट इनवर्स और यहाँ पे लिखते हैं सेक इनवर्स और फिर लिखते हैं कॉसेक इनवर्स। तो साइन इनवर्स जो फंक्शन हमारा होता है, जैसे मान लिया आपने x लिख दिया ऐसे, ये तो साइन कब हमारा इन 1 1 होता था कि जब हमने उसके डोमेन को -90 से +90 के बीच में रिस्ट्रिक्ट किया तो उसकी रेंज आई थी -1 से +1 के बीच में। तो साइन का इन्वर्स निकालना है तो उसका डोमेन कितना होता है, -1 से लेकर के +1 तक, ये आपको याद रखना है। इसका रेंज कितना आता है, -90 से लेकर के +90 के बीच में एक हो गया। फिर बारी आई कॉस की, तो कॉस का डोमेन होगा -1 से +1 के बीच में। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना लिया था हमने, 0 से लेके पाई तक। 10 की वैल्यू आएगी तो 10 का डोमेन आया था, tan इनवर्स का डोमेन रियल नंबर आएगा और यहाँ पे आपने क्या बताया था, -90 से लेकर के +90 के बीच में। कॉट इनवर्स की बारी आएगी तो ये 0 आएगा और ये 0 से लेकर के पाई तक आएगा। इन द सेम वे अगर सेक इनवर्स की बात करते हैं तो सेक इनवर्स का डोमेन जो होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। और इसका जो रेंज आता है हमारा, तो ये इससे मिलता है, तो 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2। फिर कॉसेक इनवर्स की बारी आती है तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, या इसी चीज़ को लिखते हैं मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसका रेंज जब निकालते हैं तो ये मिलता है हमारा -90 से लेकर के +90 के बीच में और एक्सेप्ट 0, क्योंकि -90 से +90 के बीच में 0 पे कॉसेक डिफाइड। तो मेन हमें पूरा कंक्लूजन ये निकला कि
जैसे हमने कहा साइन को अगर -90 से +90, कॉस को, टेन को, कॉट को इस पे रिस्ट्रिक्ट करते तो ये 1/1/2 होता है इसका। तो मेन ये चीज़ दिमाग पे हमें रखनी है। कोई भी सवाल लगाना है तो आपको ध्यान क्या रखना है। इसके बाद देखो मेन चीज़ इसका क्या बताना है। आपने देखा है ऐसे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा है आज का तो बस थियोरेटिकल पोर्शन ही हो पाया है। ये हमारा होता -90, ऐसे बढ़ेंगे, दिस इज ए 0 एंड देन इट इज़ अ π/2, और ये पोर्शन हमारा होता है 0 से लेकर के पाई वाला। तो हमने ये देखा कि जो पूरा कंक्लूजन निकाला तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में तो ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि साइन नेगेटिव आ रहा है, साइन इनवर्स नेगेटिव होगा, टेन इनवर्स नेगेटिव होगा और ये कॉसेक इनवर्स नेगेटिव होगा। इसमें देखेंगे तो ये हमारा कॉस इनवर्स नेगेटिव होगा, कॉट इनवर्स नेगेटिव होगा और ये सेकेंड इनवर्स नेगेटिव होगा। और निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए किसी एंगल को पता कर लिया है, अगर वो पता चल जाएगा कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए आप π-θ का इस्तेमाल करना। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप -θ लिख करके किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे निकालना है आइए एक आध क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। छोटा सा क्वेश्चन हमें उठाया, मान लीजिए कि हमको साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो तुरंत आप इसको देखो, साइन इनवर्स √3/2, साइन का डोमेन -1 से लेके +1 के बीच में होता है। तो क्या ये वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो आप इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, तो आप इसको लिखोगे कि लेट दिस इज इक्वल टू, हमने लिख दिया x। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू आएगी ना, साइन इनवर्स की वैल्यू जो आएगी, तो x की वैल्यू आपकी -90 से +90 के बीच में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे डोमेन की जगह पे -1 से +1 के बीच का कोई भी रियल नंबर लिखेंगे उसका आउटपुट -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो हमने लिखा यहाँ पे √3/2 इज इक्वल टू साइन x। अब साइन की वैल्यू √3/2 पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव होगी तो 0 से 90 के बीच में होगी, नेगेटिव होगी तो -90 से 0 के बीच में होगी। तो यहाँ पे तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, साइन 60 डिग्री, दैट इज π/3 इज इक्वल टू साइन x। तो यहाँ से क्या मिल गया, x इज इक्वल टू π/3 मिल गया। तो सीधे हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू π/3 आएगी एंड दिस π/3 बिलोंग टू -90 टू +90। एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को जरा सा हमने ट्विस्ट कर दिया। हमने क्या किया कि यहाँ पे माइनस लिख दिया। अगर ये माइनस है तो हमने देखा है माइनस है, तो फिर वही काम करेंगे हम लोग कि मान लिया कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, हमको पता है कि x की वैल्यू -90 से +90 के बीच में आनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी साइन x की वैल्यू -√3/2 आती। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, साइन की वैल्यू हमेशा -90 से +90 के बीच में, अगर पॉजिटिव होगी तो 0 से 90, नेगेटिव होगी तो -90 से 0 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ माइनस आ रहा है, तो हमने क्या किया कि इसको ऐसे लिख दिया। और हमने एक चीज़ पढ़ा है, वी हैव ऑलरेडी नो दैट, देखिए ध्यान से कि यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लिख दिया कि सिंस दिस इज अ माइनस साइन π/3 इज इक्वल टू साइन x। साइन -θ जो होता है आपका -sin θ के बराबर होता है, तो हमने इसको π/3 लिख दिया और इज इक्वल टू साइन x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -π/3, और ये -π/3 की वैल्यू इसके बीच में आ रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थैंक यू।